पॉइंट में आज जो संधि का टॉपिक मैं पढ़ा रहा था पेट स्पेशल बैच, तो उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं। देखिए ये बैच जो है वो पेट के लिए है और हम संधि पढ़ा रहे थे। हमारे पहले क्लास में आप लोगों को हम व्यंजन संधि से संबंधित कुछ चीजें बताए थे। एक बार हम थोड़ा बता देते हैं उस ट्रिक के बारे में। हमने बताया था नद चलज बराबर त। देखिए पहला मेरा ट्रिक ये था, आप लोगों को मैं उदाहरण कराया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा जो मेरा था कि शंस बराबर शम। अगला मैं दिया था अनुस्वार बराबर म। और उसके बाद मैं दिया था क बराबर ग। ये तीन बताया था। इसका उदाहरण मैं लिखवा चुका था। जैसे हमने इसका बताया था, इसका उदाहरण आप देखते हैं तो हम बताए थे अलंकार। एक टॉपिक है अलंकार। अलंकार में आप देखिएगा इस तरह संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे अनुस्वार है। अनुस्वार में हम अ लिखे थे, ल लिखे थे और इसके स्थान पर हमने म लिख दिया था। अलम धन कार। समझ में आया ना? यानी कि इस अनुस्वार के स्थान पर हमने इस म को लिख दिया और ये मेरा एक व्यंजन संधि का। पिछले टेट के पेपर में आप देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है अलंकार। ठीक है ना? ये था। आगे हम बात करेंगे। देखिए नया इसके अलावा हम बताए थे कि अगर हम तीनों देखते हैं, ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है। जब ये स आए तो यहां पर हम इसके स्थान पर हम दंत स को लिख देते हैं। इतना मैं आपको बता चुका था। उदाहरण करने से कैसे, मान लीजिए हमने कहा था कि अभिषेक, ठीक ना? अब अभिषेक हमने क्या था, हमने कहा था अभि लिख देना है, बड़ा आसान था। अभि धन सेक, ये हमने इसको बताया था। तो अगर आप लोग जो लोग ना ली किए हो क्लास तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। टाइम है आपके पास तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने जो बताया था वो हम बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे संधि की तरफ। तो इसके अलावा हमने बताया था एक और आपको फॉर्मूला दिया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने बताया था कि अड़ के बराबर होता है 9। जहां अड़ होगा वहां क्या होगा? 9 होगा। जैसे हमने बोला कृष्ण का बना दीजिए, संधि विच्छेद करिए, तो हम कहे थे कृ, ये कृष्ण हो जाएगा, आधा श हो गया, हलंत लग गया तो मूर्धन्य श, और यहां पर अड़ के स्थान पे 9 लिख देंगे, कृष्ण धन 9। ऐसे ये हो गया व्यंजन संधि का। इतना मैं पिछले वीडियो में बता चुका था आप लोग करने के लिए। अब हम उसके आगे आते हैं। देखिए इसके बाद हम आते हैं, जो इसमें कुछ छूटा था उसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि कभी कभी आता है एग्जाम में कि च छ ये आ रहा है, तो जहां च छ रहता है वहां पर हम केवल क्या कर देते हैं? छ को लिख देते हैं। देखिए नियम बहुत हैं, 28 ऐसे रूल हैं जिससे हम व्यंजन संधि को कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए च छ है, कभी कभी यहाँ एक और होता है, ये स भी हो जाता है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे उच्छ्वास तो उच्च श्वास हो जाता है ना, ये हो गया। अब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आज इसका उदाहरण दे रहे हैं हम, इसका उदाहरण दे रहे हैं कि एक सवाल हम देते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आ गया। अब यहाँ च छ दिखा तो हमने क्या किया? अनु लिखा, प्लस लिखा और च छ के स्थान हमने केवल छेद लिख दिया। परिच्छेद, अनुच्छेद, इस तरह जैसे भी आएगा। प्रतिच्छाया, तो प्रतिच्छाया जैसे मान लीजिए एक बार है प्रतिच्छाया कहा, तो अब ये माना च छ के स्थान पर छ देंगे, रहेंगे प्रति धन छाया। तो ये च छ का एक आपका है। ऐसे आप क्वेश्चन और करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप डालिएगा। जो नया कुछ लगे तो उसके लिए भी हम आगे बनाएंगे। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल में जितने क्वेश्चन आए हैं इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना? अब हम आते हैं व्यंजन संधि से आगे आते हैं। उसके बाद
अगला जो संधि होता है उसको हम विसर्ग संधि, स्वर संधि अभी नहीं पता है, अभी लास्ट में बताते हैं, पहले हम लोग विसर्ग संधि की बात करते हैं। तो विसर्ग संधि पे ध्यान देते हैं। विसर्ग की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, विसर्ग के लिए हम ऐसे लगा देते हैं, ये क्या होता है, विसर्ग होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए, अब आगे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए विसर्ग के लिए जब भी ओ की मात्रा लगी हो इस पर नाम बता देते हैं, यहाँ अधिकांशतः आता है। जैसे मान लीजिए श हुआ, श के बाद फिर मान लीजिए ध हो जाए, न हो जाए, प हो जाए, य हो जाए। तो ऐसे आते हैं बहुत से, जहां पर आने के बाद हम लोग किसका लगाते हैं, विसर्ग चिन्ह लगाते हैं। जिसे उदाहरण बता, जैसे मान लीजिए आप, यानी जब ऐसे इनके बाद, यानी कि इन सब के बाद यदि ओ की मात्रा लगी, क्या लगा हो, प्लस ओ की मात्रा। ओ को हम स्वरूप में कैसे लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, ओ ये स्वरूप में है, तो ओ की मात्रा लगी। ध्यान एक चीज बता रहा है, कभी भी जो ये शिरोरेखा होती है ना सिर के ऊपर, ये कभी किस पर लगती है, ये हमेशा लगती है मात्रा पे। जैसे मान लीजिए मात्रा है तो मात्रा पर ही शिरोरेखा लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दिए तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, आपको शिरोरेखा लगाना पड़ेगा। तो मात्रा शुद्धि या शब्द शुद्धि हम पढ़ाएंगे, अगला वीडियो डालेंगे तो वहां इसको आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए जहां पर गोल वाला हो वहां पर हम पूरा लिखते हैं। जैसे कोई चीज गोल, मान लीजिए रॉ है तो घुमा के लिख रहे हैं ना, इसको हम लिखेंगे, इसको आधा लिखना है वैसे लिखते हैं। तो ये अलग टॉपिक है, आपको हम अलग बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ करना कैसे है, तो यहाँ पे हमें प्लस ओ की मात्रा लगानी है। फिर देखिए अब मान लीजिए एक शब्द आ गया यशोदा, किताबों में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो अलग से ट्रिक बनाते हैं, लंबा लिखते हैं, तो उससे आपका एग्जाम कंपटीशन नहीं हो पाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। यशोदा है मान लीजिए, अब यशोदा है तो य लिखा, स लिखा, ओ के स्थान पर क्या है, ये ओ है, तो जहां ओ का होगा वहां पर हम विसर्ग लगा देंगे, पहचान। तो यहाँ यश है तो हमने कहा यशः धन दा, यशोदा। देखिए ये ओ लगा था ना। अब मान लीजिए मनोरंजन का बताते हैं, मनोरंजन, ठीक है। क्या करना है, हमें नौ के बाद, ये नौ है ना, ये ओ की मात्रा लगी है नौ के बाद, ये ओ की मात्रा, तो नौ के बाद हमने ल लिखा, मन लगाया, मन धन रंजन, क्या लगाए, मनोरंजन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे, बस इनको ध्यान देना है। पयोनिधि, पय धन निधि, इनको लिखते हैं पयोनिधि। तो क्या करेंगे, य के बाद लगाना पय धन निधि। ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसे करते हैं, सवाल पढ़ते हैं, याद रखिएगा, तो बहुत से सवाल आपको गुण संधि में भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अधिकांश सवाल है हम पूरे सवाल, पूरे उदाहरण कराएंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब जाके हो पाता है। तो ये पहला रूल है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का आप ले सकते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। विसर्ग संधि का जो अगला रूल है उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसकी बात करते हैं। इसका रूल करेंगे, जैसे मान लीजिए जहां रेफ लगा, रेफ, ये र के 3 प्रकार होते हैं। जैसे र के कई प्रकार होते हैं, एक र हम ऐसे लिखते हैं, एक र हम ऐसे एक लाइन करके लिखते हैं, एक रेफ लगा के लिखते हैं। तो र के अलग अलग प्रकार है लिखने के लिए, उसी में एक प्रकार है रेफ का। ये हम वर्ण विचार आपको बताएंगे, मात्रात्मक शुद्धि में इसको बात को बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम आते हैं रेफ वाले मुद्दे पर। रेफ पे जब आते हैं ध्यान दीजिएगा, रेफ का मतलब क्या होता है, रेफ का मतलब होता है विसर्ग। क्या होता है, यहाँ भी विसर्ग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप टॉपिक देखें, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर, जैसे मान लिया गया दुर्लभ, एक शब्द लिखा है। अब करना क्या है, दुर्लभ लिखा है, कुछ नहीं करना है, हमें दू लिखना है, और ये रो यहाँ था ना, इसको कैसे कहते हैं, ये इसने यहां से आगे फेंका तो हो गया। तो देखिए ये रो यहाँ चला जाता है, तो देखिए दुर्लभ,
तो इसके स्थान पर यह र था जो यहाँ पर है, हमने किया दुह धन ल, दुर्लभ। ठीक है ना। तो जब भी रेफ लगे, ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे, तो वहां पर जब रेफ लगे तो वहां क्या लगाएंगे हम, वहां पर हम इसको करेंगे। ठीक है ना, यानी रेफ बराबर विसर्ग होता है। और यदि तीनों स्व जो होते हैं जैसे तालव्य स्व आधा, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, जहां ये तीनों स्व हो वहां भी रेफ हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देता रहे, आप करेंगे, आप प्रैक्टिस से समझा करिएगा। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए निष्ठुर, तो लिखेंगे निह धन ठुर, ये हो गया निष्ठुर, निह धन ठुर, ये हो गया निष्ठुर। देखिए जब आप क्लासेस करते हैं ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। कोई भी चीज को आप सिलेक्शन तभी पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब जितने आएंगे आप करिए, आप किताब उठाइए करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए कि अरुण सर ये नहीं आ रहा है। ठीक है ना, मैथ पढ़ाएंगे तो कहेंगे अर्जुन सर ये नहीं आ रहा है। आप पूछ सकते हैं, जितने भी हमारे टीचर हैं, जो भी फैकल्टी पढ़ाएंगी, क्लासेस लगातार चलेंगी, हम लोग लेट नाइट भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोग क्लास देने के लिए। तो फिर आगे करते हैं। देखिए इसमें जो बचता है ये हो गया। अब देखिए तीनों सौ वाले बात, मान लीजिए आ गया एक और, यहाँ मान लीजिए आप बोले आशीर्वाद, ये हम इसको बता देते हैं। ऐसे एक ऐसे क्वेश्चन आता है आशीर्वाद करके, तो यानी कि रेफ लगा है ना, तो हम तुरंत आशीर्वाद को हुआ तो आ सिंह धन वाद। अच्छा आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद कब किया जाता है, जब नमस्कार कोई करेगा। तो इसे मान लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोग को, ऐसे मान लीजिए हम यहाँ बताते हैं, ये दो है, एक शब्द है नमस्कार, होता है ना, तो आपने कहा नमस्कार, तो उसने क्या कहा आशीर्वाद, हमने लिखा आशीर्वाद। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि नमस्कार और आशीर्वाद ये दोनों शब्द विसर्ग संधि के हैं। कैसे, देखिए आधा स है ना, हमने आधा स बराबर विसर्ग, तो कहेंगे नमः धन कार, नमस्कार, आशीर्वाद, आशीह धन। देखिए इस तरह, देखिए इन तीनों स पे जितने सवाल करना चाहेंगे कर सकते हैं। व्यंजन संधि का या विसर्ग संधि के 99, देखिए 1% सवाल ऐसे भी आते हैं जो बहुत आसान होते हैं, वो ऐसे आप कर लेंगे, लेकिन 99% सवाल हमारे इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। कोई भी टीचर आपको ऐसे नहीं पढ़ाया होगा। चैलेंज है, यूट्यूब जाके आप लोग बहुत देखते होंगे, सर्च करिएगा, देखिएगा। आगे आते हैं, इसका एक और अंतिम विसर्ग संधि का अंतिम जो बहुत एग्जाम में आता है, उसको ध्यान से, बस ये अंतिम है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। आपको देखिए यहां पर हम बात करते हैं विसर्ग संधि का, तो सबसे आसान क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या आता है, ऐसे दे देता है, दे देगा कि नीरज, ऐसे एक शब्द दिया हो, या फिर दे दे निह धन रज, आपको दे दिया हो। अब देखिए इसका आपको कहेंगे संधि विच्छेद नहीं, इसको आप संयुक्त करिए, जोड़िए, संधि करिए। तो हम संधि कर रहे हैं ना, विच्छेद नहीं कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो कहेंगे, तो याद रखिएगा, लिख सकते हैं आप कि यदि विसर्ग के पहले, याद रखिए विसर्ग के बाद, सॉरी, यदि विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है ना, इस विसर्ग के बाद र आ जाए, यदि विसर्ग के बाद र आ जाए, तो विसर्ग से पहले वाली जो मात्रा होती है, कोई भी मात्रा हो, अगर उस पर लघु की लगी हो तो दीर्घ की मात्रा हो जाती है। समझिएगा, यदि विसर्ग के बाद र आए, नोट कर लीजिए आप लोग, यदि विसर्ग के बाद र आए तो जो विसर्ग के पहले वर्ण पर जो मात्रा लगी है, यदि लघु की लगी है तो वो दीर्घ में बदल जाता है। जैसे हम नीरज लिख रहे हैं, तो नीरज में लघु की मात्रा लगी है ना, तो हम इसको कर देंगे बड़ी की मात्रा, और ये आपका क्या हो गया, संधि हो गया। निर्धन का संधि क्या हो गया, नीरज हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये आपका विसर्ग संधि और व्यंजन संधि हम कंप्लीट कर दिए। कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे, बहुत से क्वेश्चन छूटते हैं, तो वो हम आगे कराते रहेंगे, आप लोग कमेंट में डालिएगा। 2-3 सवाल है जो कमेंट में दीजिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा, फिर हमको बताइएगा। 2 शब्द हम लिख दे रहे हैं। एक है आपका दो प्रशीद, इसका मतलब बता दीजिएगा। और एक शब्द है आशुतोष। याद रखिएगा, ये दोनों मैं इसलिए बता रहा हूं
कि सावन का महीना चल रहा है तो आप लोग जान सकते हैं। साथ में उत्तर भी दे दिया, अगर समझने वाला हो तो उत्तर बता देगा। ठीक है, तो